ख़वातीन हज़रात, पेश खिदमत है प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स। इस प्रोग्राम में हम उन तमाम नौजवानों को जो किसी भी शोबा में, किसी भी फील्ड में नुमायाँ कारकर्दगी हासिल करते हैं, हम उनका तारफ़ करवाते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है उन तमाम बच्चों को, नौजवानों को, अपने मसीहों को सामने लेकर आना जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने खुदा से मांगा, खुदा के फजल से और अपनी मेहनत से नुमायाँ कामयाबी हासिल की। जिस फील्ड में भी वो डाले गए, उसी फील्ड में उन्होंने कामयाबियाँ पाईं। इसलिए हम ऐसे नौजवानों को, बच्चों को, मसीही ख़वातीन को और अपने मसीही भाइयों को मुतारफ़ करवाते हैं ताकि वो दूसरों के लिए भी एक अच्छा नमूना हो, मॉडल हो, मोटिवेशन हो। आज ऐसे ही हमारे सामने मसीही कौम की एक ऐसी कमाल बेटी है जिसने पोस्ट नर्सिंग में पंजाब में टॉप किया है। उसका नाम है सुंबल मजीद और उसका तल्लक है सेंट कलम्बन पैरिश ग्रीन टाउन से। वो क्रिश्चियन कॉलोनी की रहने वाली हैं। मुझे फ़ख्र है कि ये मेरा पैरिश ही है और ये बेटी भी मेरे पैरिश की है। सो मैं आज बड़ी खुशी के साथ आपसे मुतारफ़ करवाता हूँ सुंबल मजीद। आपको कैथलिक टीवी में वेलकम कहता हूँ। सुंबल, आप बताना चाहेंगे कि आपने किस कोर्स में टॉप किया है? मैंने किया है पोस्ट RN, इसका है पोस्ट रजिस्टर्ड नर्सिंग। इसमें ये होता है कि डिग्री होता है, नर्सिंग की डिग्री है ये। मैंने 4 साल कोर्स किया, डिप्लोमा किया नर्सिंग का, उसे जनरल नर्सिंग कहा जाता है। मैंने 4 साल की जनरल नर्सिंग करके उसके बाद मैंने 2 साल का ये प्रोग्राम था, डिग्री प्रोग्राम, जिसमें मैं इनरोल हुई। इसका फ़ायदा मुझे यह है कि मुझे डिग्री मिल जाएगी जिससे मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आगे अपने प्रोफेशन में। तो मैंने ये इसलिए इस डिग्री प्रोग्राम में मेंटर हुई। फिर ये BSN और इसका क्या फ़र्क है? जी, BSN का ये फ़र्क है कि जो मैंने किया है, मैंने डिप्लोमा नर्सिंग की थी 4 साल। जो अभी BSN आ रहा है ना, BSN डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम है। ये 4 साल बच्चे ये नर्सिंग करके उनको डायरेक्ट डिग्री मिल जाती है। जो मैंने भी किया ना 2 साल का इलायदा से, उन्हें वो नहीं करना पड़ता। उन्हें डायरेक्ट 4 साल की ट्रेनिंग के बाद डिग्री हैंड ओवर कर दी जाती है। सो मैं कह सकता हूँ कि 4 साल आपने जनरल नर्सिंग की, अब 2 साल लगाए हैं तो आप BSN हो गई हैं, या क्या कहूँ आपको? नहीं, मेरा टैग BSN से भी ऊपर है क्योंकि BSN पोस्ट RN नर्सिंग है। मेरा जो टैग है अब BSN पोस्ट RN नर्सिंग के। BSN के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर ली है, मतलब उससे एक स्टेप ऊपर हो जाता है फिर ये। सबसे पहले तो फिर हम इस बहुत बड़ी डिग्री लेने पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू फादर जी। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएंगे कि इस डिग्री पर पहुंचने के लिए आप थोड़ा बताएंगे कि ये डिग्री हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा आपको? डिग्री के लिए मुझे एक तो मेरी डबल स्ट्रगल थी यहाँ पे, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, अपनी जॉब पे होती थी, और उसके अलावा मैं अलग से कॉलेज में पढ़ी थी जो मेरी जॉब से रिलेटेड नहीं था। वो कॉलेज प्राइवेट कॉलेज था। तो मुझे इस तरह से एक तो डबल स्ट्रगल करनी पड़ी कि मैं अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करती थी, मैंने अपने कॉलेज भी जाना होता था, मैंने कॉलेज के काम भी करने हैं, मैंने ड्यूटी के काम भी करने होते हैं। एक तो मेरी ये डिफ़िकल्टी रही मेरे लिए कि मुझे 2 काम लेके चलना पड़ा, और दूसरा ये कि स्टडी करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था कभी कभी, क्योंकि मुझे ड्यूटी वाले फ्री नहीं करते थे। वो कहते थे कि आपकी ड्यूटी पे आप हो, हमने आपको नहीं कहा ये आप स्टडी करो, आप खुद से कर रही हो, खुद फेस करो इस चीज़ को। तो ये मेरे लिए बड़ी स्ट्रगल रही थी इसको 2 साल ये निभाने में। तो क्या ड्यूटी कर रहे हैं, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? मैं ड्यूटी करती हूँ सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, यहाँ पे मैं ड्यूटी करती हूँ, और मेरी ड्यूटी होती है मेडिकल ICU में। तो ICU में मैं ड्यूटी करती थी और साथ में ये किया मैंने। तो दोनों चीज़ों को कैसे निभाते हैं? क्योंकि कभी कभी तो नाइट भी लगा देते हैं और डे भी लगा देते हैं, तो क्लासेस को कैसे मैनेज किया? क्लासेस ये था कि मेरी क्लासेस का टाइम था मॉर्निंग में सुबह 9 AM से 1 PM तक मेरी क्लासेस होती थी। तो ये था कि कुछ मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ मेरी मॉर्निंग ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं इवनिंग ड्यूटी परफॉर्म करूँगी, और नाइट ड्यूटी हमने परफॉर्म करनी होती है, उसमें तो कोई कंसेशन नहीं होती। तो मेरी नाइट ड्यूटीज़ होती थी, 1 माह पूरा माह नाइट ड्यूटी, फिर अगले पूरे 3 माह मेरी इवनिंग ड्यूटी होती थी, फिर नाइट ड्यूटी और फिर इवनिंग ड्यूटी। और बाकी मेरे कॉलेज की टाइमिंग मॉर्निंग टाइमिंग ही थी जो मैंने आपको बताया 9 से 1। अच्छा, आप बताएं कहाँ से आपने मैट्रिक किया और मैट्रिक की स्टडीज़ में
कैसी स्टूडेंट थी आप? मैट्रिक मैंने किया गवर्नमेंट प्रैक्टिसिंग गर्ल्स हाई स्कूल से मैंने किया है, और अपने मैट्रिक में भी मैंने A+ में ही नंबर लिए हैं। एकेडमी जहाँ मैं एकेडमी करती थी उस एकेडमी में तो मैं फ़र्स्ट पोजीशन ली थी, बोर्ड में नहीं लेकिन एकेडमी में फ़र्स्ट पोजीशन थी मेरी मैट्रिक में। और ये था कि उसमें भी मैं A+ कैटेगरी में आई थी मैट्रिक में। कितने नंबर लिए थे आपने? मैंने मैट्रिक? 935 लिए थे आउट ऑफ 1100। ओके, ये ए कैटेगरी है। नर्सिंग की लाइन में कैसे आए आप? नर्सिंग में इस तरह से है कि हमारे कुछ रिलेटिव थे तो उन्होंने पेरेंट्स को गाइड किया कि इस तरह से हॉस्पिटल्स में मैट्रिक के बाद जो है ना उन्होंने नर्सिंग के लिए ना सीट्स ओपन की हैं, तो आप इसको नर्सिंग में इनरोल करा दो। तो मैंने सिर्फ शेखजाद हॉस्पिटल में एक बार ही गए, उनके प्रोस्पेक्टिव हम लेके आए, उनके पेपर फिल करके शेखजाद में बस मैंने अपना ना पेपर जमा करवा दिए थे। तो वैसे मेरा पहले ये था कि शायद मैं और आगे कर लूँ, पढ़ लूँ, लेकिन जब रिलेटिव्स ने ज़रा मशवरा दिया तो पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा है, अच्छी फील्ड है, तुम चली जाओ यहाँ पे। तो मैट्रिक के बाद मैंने वहाँ पे अपना एंट्री टेस्ट दिया शेखजाद हॉस्पिटल में, तो मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई थी, मतलब मेरा एंट्री टेस्ट के बाद ही सिलेक्शन फिर हो गई थी मेरी। वहाँ पे मेरा जो नाम था वो टॉप 3 में मेरा नाम आया था एंट्री टेस्ट में। उसके बाद मैंने शेखजाद में फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, 4 साल जो मेरी ट्रेनिंग हुई है। सुंबल, नर्सिंग में, पोस्ट नर्सिंग में टॉप करना कैसी फीलिंग्स होती है? मेरे लिए ये बहुत ही अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि ना मैंने इस पूरे अपने 2 साल के ड्यूरेशन में ना मैंने खुदावंद से यही कहा था कि खुदावंद आपके हाथों में हूँ मैं, ये सारा मेरा ड्यूरेशन आपने पूरा करवाना है। मैं बड़ा खुदा का शुक्र करती हूँ कि इन 2 सालों में खुदा के मैं बहुत नज़दीक रही हूँ। खुदा ने मुझे अपने हाथों में उठाए रखा है इन 2 सालों में। और जब मेरा फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट था तो मुझे बहुत लोगों ने चैलेंज किया था कि तुमने फ़र्स्ट ईयर में तो पोजीशन ले लिया है, तो मेंटेन रख के दिखाओ भी इसको। काफ़ी लोगों ने चैलेंज भी किया मुझे इस बात को। तो मैंने यही कहा था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, अगर उसने मुझे पहले सरबुलंद किया तो मुझे दोबारा भी कर सकता है। तो जब मेरा दोबारा रिज़ल्ट आया और मेरे जैसे ही मुझे वो कॉल्स आई, मैसेजेस आए और मैंने अपना फ़ोन देखा, रिज़ल्ट अनाउंस था और मेरी पिक्चर वो फर्स्ट पे लगी हुई थी, और मैंने जैसे ही उसको देखा तो मेरी आंखें नम हो गई और मैंने उसी टाइम खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदावंद ये आप ही हैं मौजज़ात करने वाले, मुमकिनात के खुदा आप ही हैं, आपने मुझे इस तरह से दोबारा से सरफराजी दी है। तो मैं बहुत खुश थी और मैंने पूरा टाइम खुदा की शुक्रगुजारी अदा की तब, और बहुत खुश थी मैं। आपने कहा जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की सेपरेट एग्ज़ाम होते हैं? हाँ जी, सेपरेट एग्ज़ाम होते हैं। हमारा एनुअल सिस्टम था, उसमें ये था कि आप 1 साल पूरा हम वो बुक्स को पढ़ते हैं और बाद में एनुअली हम जाके एक बारी में यूनिवर्सिटी में गए, हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर के बाद दोबारा हमारी सेकेंड ईयर की स्टडी शुरू हुई। सेकेंड ईयर की हमने तैयारी करने के बाद दोबारा हम यूनिवर्सिटी गए, दोबारा वहाँ पे एग्ज़ाम दिया और फिर मेरा सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। आप टॉप सेकेंड ईयर में आए हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या था? मैंने फर्स्ट ईयर में भी टॉप किया था, तब भी मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी वहाँ पे। वेरी गुड जी, और फिर सेकेंड ईयर में भी, इसीलिए वो जब मैंने कहा कि लोगों ने मुझे चैलेंज जो किया था उस बेस पे किया था कि फ़र्स्ट ईयर में तो तुमने टॉप कर लिया है, अब सेकेंड ईयर में करके दिखाओ या मेंटेन करके दिखाओ अपनी पोजीशन। तो आपने चैलेंज कबूल किया? कबूल किया, खुदावंद के नाम पे छोड़ दिया मैंने उसको। अच्छा, आप बताएं ज़िंदगी में आगे क्या प्लान है? अभी मेरा प्लान ये है, मेरा ये था असल में मैंने डिग्री इसलिए इनरोल इसमें हुई थी कि क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं नर्सिंग प्रोफेशन की। तो मेरा प्लान यही था कि डिग्री के बाद मैंने बाहर अप्लाई करना है, यूके या यूएसए साइड पे या जहाँ भी मेरे सीट्स आती हैं मैं अप्लाई कर दूँगी। बाकी खुदा ने जहाँ मुझे लेके जाना हुआ मैंने उधर चली जाना है। अभी मेरा ये प्लान है इसके बाद बाहर जाने का। तब तक क्या है? तब तक मैं अभी कुछ भी नहीं कर रही। अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अभी आप? जॉब मैं गंगाराम हॉस्पिटल में कर रही हूँ। उसके अलावा वैसे मैंने एक और जगह पे मैं बाइबल स्टडी करती हूँ, वो मैं करती हूँ OTS ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी। मैं वहाँ से बाइबल स्टडीज़ भी कर रही हूँ, तो उनके कोर्सेज़ होते हैं। तो ये है कि मैं अपनी 2 साल में मैंने वो भी कंटिन्यू रखा था, मैं वो भी कर रही थी उन 2 सालों में अपने पोस्ट RN के। सुंबल, आप नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो भी अपनी स्टडी पे पूरा फोकस करें, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद आगे कुछ नहीं करते, रुक जाते हैं। बहुत ये मसला देखा जाता है। हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं हम यही करते हैं कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ते, रुक जाते हैं, अच्छी पोस्ट पे नहीं जाते हैं। तो मेरा उनको यही पैगाम है कि रुके ना, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे। मैट्रिक के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेडिकल में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके अलावा बहुत प्रोग्राम हैं जिनमें वो अगर इनरोल होते हैं तो उनका आगे फ्यूचर सिक्योर होगा। क्योंकि हमारा यहाँ पे रह के अपना फ्यूचर सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। एक तो महंगाई बहुत है,
अच्छी जॉब नहीं मिलती है। और उसके अलावा अगर आप बहुत पढ़े भी हुए हैं ना, सिर्फ खाली आपने स्टडी किया है, किसी प्रोफेशन साइड पे नहीं, ट्रेनिंग नहीं की है, तो भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, मास्टर्स करके बैठे हुए हैं। तो ये भी मैं उनको कहूँगी कि वो कोई हुनर सीखें, सिर्फ पढ़ाई ना करें, हुनर भी सीखें ताकि आगे बढ़ें, अपना कुछ फ्यूचर सिक्योर कर सकें अपना। नर्सिंग का प्रोफेशन है, ये कितना हमारे नौजवानों के लिए प्रैक्टिकल, अट्रैक्टिव और फ़ायदेमंद है। एक तो पर्सनल ग्रोथ भी बहुत है इसमें, फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल रहता है इसमें जो भी इनरोल होगा। क्योंकि हमने जिस तरह अपना 4 साल हमने ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद उन बंदों को, जो भी लड़की हो लड़का हो, मेल नर्स भी है फीमेल नर्स भी है, उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो किसी भी प्राइवेट सेटअप में जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपको मेरी, आप किसी प्राइवेट सेटअप में भी जाते हो ना, आपको मुश्किल नहीं होगी जॉब करने के लिए। और बेइंतहा प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो जहाँ भी जाएंगे उनको जॉब ईज़िली मिलेगी और अच्छे पैकेज पे मिल जाती है जॉब। तो ये है कि वो भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट सीट्स आती हैं, गवर्नमेंट में अप्लाई करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सीट मिल जाती है। तो सबसे ईजीएस्ट नर्सिंग के बाद जॉब मिलना है, सबसे इजी प्रोफेशन जो है ना वो नर्सिंग ही है। 4 साल ट्रेनिंग के थोड़े टफ़ हैं, अगर आप फोकस करते हैं, आप पैशनेट हैं तो आप वो 4 साल कर लेते हैं पूरे, पर उसके बाद आसानी है, ईज़िली जॉब आपको मिल जाती है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं, आपकी बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे मैं कहती हूँ अट्रैक्टिव भी है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है उनके लिए, पर्सनल ग्रोथ भी है इसमें। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है, अभी तो कल ही रिज़ल्ट आया है, तो उन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है, जिन्होंने साइंस रखी है नेचुरली वो ये इस तरफ जा सकते हैं, वो अब क्या करें? अभी उनको FSC करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जो है ना जेनेरिक नर्सिंग, BSN नर्सिंग, वो चूँकि डिग्री प्रोग्राम है, तो उनको जो है ना उन्होंने बच्चों को FSC के बाद ही लेना होता है। FSC बहुत ज़रूरी है उनके लिए, वो FSC करें और अच्छे नंबरों से उनको पास करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह वो कहते तो हैं कि हम 50+ जो परसेंटेज होगी ना हम उनको प्रेफर करते हैं, पर उनका क्राइटेरिया बिल्कुल डिफरेंट है। वो किसी प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाएँ, वो किसी टीचिंग हॉस्पिटल में चले जाएँ, वहाँ पर उनको एडमिशन तभी मिलेगा जब उनके नंबर 80+ होंगे। क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है, बच्चे बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं। और जो अक्सर जब क्लोज़ किया जाता है ना मेरिट, वो तकरीबन 98% भी बच्चों ने नंबर लिए होते हैं, उस पे मेरिट जाके क्लोज़ होता है। तो FSC के लिए उनको मेहनत करने की ज़रूरत है, FSC करें और अच्छे नंबरों से पास करें। सुंबल, बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक कर लेते हैं या FSC कर लेते हैं, लेकिन इतने नंबर नहीं आते हैं कि वो नर्सिंग के मेरिट पर पूरा उतर सकें, वो क्या करें फिर? उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बहुत से टीचिंग हॉस्पिटल्स और प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना वो पैरामेडिक्स का कोर्स कराते हैं, पैरामेडिकल और पैरामेडिक्स कोर्स होता है ये, वो उसमें इनरोल हो सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर उनकी परसेंटेज कम भी है ना तो उसमें जा सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह असिस्टेंट नर्सिंग 1 साल का कोर्स है, LHV 2 साल का कोर्स है, मिडवाइफरी का कोर्स है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का कोर्स है। उसके अलावा फार्मेसी का उन्होंने एक स्टार्ट करवाया, B कैटेगरी है। उसमें ये होता है कि अगर उनके मार्क्स कम भी हैं तो उनमें वो फार्मेसी का एक कोर्स होता है, बी फार्मेसी। तो वो है कि वो 2 साल वो लगाते हैं उसमें, और 2 साल के बाद वो आपको जो है ना वो B फार्मेसी जो उनका है ना वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी है वो आपको वो देते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपनी फार्मेसी खोलते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम उन बच्चों के लिए हैं जो नर्सिंग में नहीं भी आ सकते, तो वो इनमें जा सकते हैं, ये भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो वो रुके ना, इनमें भी जा सकते हैं वो। इसकी मार्केट डिमांड क्या है पैरामेडिकल की? मार्केट डिमांड ये है कि क्योंकि जिस तरह हमारे हॉस्पिटल में भी ना, जिस तरह असिस्टेंट नर्स है, गवर्नमेंट सीट एक आती है, क्योंकि काफ़ी असिस्टेंट नर्सिंग है वो नहीं करते, वो कहते हैं कि ये तो प्राइवेट है, मतलब सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल वाले रख रहे हैं, हमने नहीं करना। मोस्टली होता है कि गवर्नमेंट में हमने जाना है, तो गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट नर्स के लिए एक सीट निकालती है, CNA एक सीट उसकी आती है। लेबॉर्ट्री के लिए भी सीट्स आती हैं, ठीक है। और जो हमारी है ना LHV और मिडवाइफरी को प्राइवेट में जाना पड़ता है, उनके लिए गवर्नमेंट सीट्स नहीं है। लेकिन जो हमारी असिस्टेंट नर्सिंग, लेबॉर्ट्री, OTA और एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इन सबको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट सीट्स आती हैं इनके लिए। एक मसीही लड़की और ख़तून होते हुए आपकी ज़िंदगी में मसीही ईमान और मसीही ईमान की प्रैक्टिस, दुआ कितनी अहमियत रखती है? बहुत अहमियत रखती है। जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि मैंने उन पूरे 2 सालों में ख़ुद को खुदा के सुपुर्द कर दिया था कि खुदावन आपके हाथों में हूँ मैं, ये पूरे 2 साल में आपने मुझे कामयाब करवाना है।
और इस पूरे ड्यूरेशन में मेरी खुदावंद के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। उससे पहले भी थी, लेकिन ये 2 साल मेरे लिए बहुत प्रीशियस है। मैं इनमें बहुत अटैच हुई हूँ खुदा के साथ। और जब खुदावंद ने मोजज़ात किए हैं ना इस ज़िंदगी में, मैं अपने कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मेरे 6 माह तक मैं थी कि ठीक है सबके साथ मैं एवरेज स्टडी कर रही हूँ। जैसे मैंने मिड टर्म के एग्ज़ाम दिए, मैंने तब फर्स्ट पोजीशन ली, मैंने सेंड अप दिए, फर्स्ट पोजीशन आई, मैंने फ़ाइनल दिया, फर्स्ट पोजीशन आई। उस सारे ड्यूरेशन में मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती कि खुदावंद जब मैंने आपसे अटैचमेंट अपनी बढ़ाई है तो आपने साथ ही मेरी ज़िंदगी में मौजज़ात पहले भी बहुत आपने किया, पर ये वो मेरी ज़िंदगी है जो मुझे ज़्यादा दिख रही है, प्रैक्टिकल टाइम में हूँ मैं, उसमें आपने जब इतना साथ मेरा देना शुरू किया, उसके साथ साथ मेरी स्पिरिचुअल लाइफ जो है और स्ट्रॉन्ग होती गई, मैं और खुदावंद के करीब होती गई। और जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने इन 2 सालों में अपनी बाइबल स्टडी भी जारी रखी, तो उसके हवाले से थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं। तो जब था कि मुझे ना वो क्लास अटेंड करनी पड़ती है, वीक में एक क्लास अटेंड करनी होती है और वो चैप्टर्स कुछ होते हैं मुझे प्रिपेयर करने होते थे। अब उस दौरान में मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे, फिर स्टैंड अप्स भी चल रहे थे। तो मुझे ना मेरी कॉलीग्स कहती हैं कि तुमने ये जो है तुमने कहाँ कहाँ अपनी टांगें फंसाई हैं, तुम ड्यूटी भी कर रही हो, तुम ये पोस्ट रन भी कर रही हो और तुम ये क्लास भी एड कर रही हो, तो तुमने क्यों इतनी टांगें फंसाई हैं, तुम कैसे पूरा कर लेती हो, सारा कैसे मैनेज करती हो। तो मैं कहती हूँ कि बाकी चीज़ें जैसे भी हैं, पर जो मेरी ये क्लास है ना, OTS क्लास है, मैंने कहा ये खुदावंद की तरफ से मेरा बुलावा है, ये तो मैंने करनी है। जब मैं ये करूँगी तो मेरी ये दोनों चीज़ें खुद ही हो जाएंगी, मेरी स्टडी भी हो जानी है, मेरी ड्यूटी भी खुद ही मैनेज हो जानी है। तो मैं बड़ा शुक्र करती हूँ। ड्यूटी पे भी बड़ी मुश्किलात थी, छुट्टियाँ लेते हुए बड़ा मसला होता था जब मैंने पेपर देने होते थे, और जब मैं कॉलेज हूँ तो कॉलेज में अलग मसले थे मेरे। पर उस सब में मेरा टाइम इतना अच्छा गुजरा ना, इतना स्मूथली मैंने सारा टाइम गुजार दिया। मुश्किलात आई हैं पर हर मुश्किल से मैं खुद ही निकल जाती थी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था, सिर्फ मैं दुआ करती थी। मैं वहाँ बैठ के मैंने दुआ करनी कि खुदावंद ये सिचुएशन आपके हाथ में है, आपने इस सिचुएशन में मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनाए और इस सिचुएशन को डील करना मुझे बताएं, मैं कैसे डील करूँ। तो मुझे पता ही नहीं चलता था कैसे सब कुछ सॉल्व हो जाता था। तो मैं बड़ा शुक्र करती हूँ खुदा का कि इन 2 सालों में मेरा ईमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, खुदावंद के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत बढ़ गई है। और उसके अलावा जब फिर मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने फिर से कहा कि ये तो खुदा की तरफ से है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है इसमें, मैंने कुछ नहीं किया, खुदावंद ने किया सारा कुछ। सुंबल, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपकी सारी कामयाबी में आपकी मेहनत है, खुदा का फजल है, आपकी फैमिली का रोल क्या है? मेरी फैमिली का तो बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि मैंने कॉलेज जाना था, मैंने ड्यूटी आना था, मैं कभी खुद नहीं गई। मेरा भाई, मेरे फादर, मुझे पिक एंड ड्रॉप इन्होंने ही दी है। मैं लेट हो रही हूँ, चाहे उनको जितने मर्ज़ी काम है, उन्होंने सारे काम छोड़ के, मुझे कॉलेज भी छोड़ना होता था, मुझे कॉलेज से ड्यूटी पे भी छोड़ना है, मुझे ड्यूटी से घर भी लेके आना है। और घर में जैसा मेरी मदर है, उन्होंने मुझे एक फ्री हैंड दिया हुआ था कि तुम सिर्फ पढ़ो, घर के सारे काम मैं संभाल लूँगी। छोटी बहन ने संभाले सारे काम घर के, मुझे घर का कोई काम नहीं मामा ने करने दिया। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो, तुम ड्यूटी करके आती हो, तुम थक जाती हो, तुमने पढ़ना भी है, तुम पढ़ो बस। और ये मुझे बड़ा सपोर्ट है कि इतना मुझे फ्री हैंड दिया गया। मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट है मेरे साथ। फिर मेरी मामा, जब भी मैंने पेपर्स की तैयारी कर रही हूँ ना, मेरी मामा ने कहना सुंबल तूने टेंशन नहीं लेनी, मैंने तेरे लिए दुआ कर दिया, तेरे लिए हो जाएगा सब। और उसके अलावा फाइनेंशियली भी पेरेंट्स ने सपोर्ट करना था, उन्होंने ही किया है। भाई मेरा मेरे साथ बड़ा सपोर्टिव रहा है, उसका मैं शुक्र करती हूँ। छोटा भाई है लेकिन हर टाइम मेरे साथ रहा है वो, तो मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने इतनी अच्छी फैमिली दी है, तब भी मेरे लिए पॉसिबल हुआ है ये करना। कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। एक मेरी बड़ी बहन है, वो मैरिड है, सेकंड नंबर पे मैं हूँ, फिर मेरे से छोटा भाई, फिर एक बहन और फिर भाई। 5 बहन भाई हैं हम। दूसरे क्या कर रहे हैं? जो मुझसे छोटा भाई है उसने इंटर की है और उसके बाद वो MNP कुरियर कंपनी है, वहाँ पे एज अ सुपरवाइज़र काम कर रहा है। और छोटी जो बहन है चौथे नंबर पे, उसने ICOM सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हैं। और उससे जो छोटा भाई है उसने स्टडी के साथ साथ, मेरे मामू हैं उनका सैलून है, उनके साथ वो ट्रेनिंग कर रहा है, काम सीख रहा है उनके साथ। आर यू हैप्पी फ्रॉम योर लाइफ? आई एम वेरी हैप्पी, आई एम थैंकफुल कि खुदा ने इतनी अच्छी ज़िंदगी मुझे दी है, मैं बहुत खुश हूँ। सुंबल, थैंक यू वेरी मच। आप यकीनी तौर पर हमारे लिए फ़ख्र का बाइस हैं। थैंक यू। और आपकी कामयाबी हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। थैंक यू। और आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, और जिस कोशिश के साथ आपने स्ट्रगल की, मेहनत की, 3 काम किए, ठीक है, अपनी नर्सिंग की जॉब भी बरकरार रखी, ट्रेनिंग भी की, और साथ आपने कहा बाइबल क्लासेस भी आप लेती रही हैं। मसरूफियत के बावजूद भी आपने टॉप किया है। मैं समझता हूँ आपकी बहुत सारी मेहनत भी है और खुदा का फजल भी बहुत सारा है। सो मैं
अपनी तरफ से, कैथलिक टीवी की जानब से और अपनी पूरी मसीही पाकिस्तानी कौम की जानब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद थैंक भी यू देता सो हूँ। मच, थैंक यू। थैंक यू कि आप यहाँ कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आप आए हैं, क्योंकि आप यकीनी तौर पर हमारे नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फादर जी फॉर इनवाइटिंग मी। ख़वातीन हज़रात, ज़रा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है ऐसा कि यकीनी तौर पर हमारे क्रिश्चियन बच्चे बहुत मेहनती, बहुत ज़हीन और खुदा के फ़ज़ल से मामूर और भरपूर हैं। थोड़ा सा माहौल चाहिए, थोड़ी सी इनकरेजमेंट चाहिए, तो ये किसी से भी कम नहीं है। खुदा ने इनको बहुत ज़ेन, बहुत से टैलेंट दिए हैं और मेहनत का जज्बा भी अता किया है। मैं आपको दावत देता हूँ, जो नौजवान हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुंबल मजीद आपके लिए एक रोल मॉडल है। अगर वो 3 काम करके भी पंजाब में टॉप कर सकती है, मेरा ईमान है अगर आप भी मेहनत करें, आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, यू विल मेक इट आल्सो। गॉड ब्लेस यू।